दर्द में भी यार मेरे गुनगुनाना सीख ले, मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख ले, और डर गया जो डूबने से पार क्या कर पाएगा, इसीलिए दरिया के किनारे घर बसाना सीख ले। जय हिंद साथियों, आ जाइए, आपका अपना परिवार TFI एकेडमी आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो एक बार फिर से सभी के सभी बच्चे जुड़ जाएं। टारगेट हमने क्या रखा है, तो आप लोग कहोगे कि सर यूपी पुलिस का टारगेट रख रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपकी 20 मिनट की होने वाली है, और 20 मिनट की क्लास में आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में 1 नंबर होने वाला है। तो क्लास हम बोल सकते हैं सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास। बच्चों स्किप नहीं करनी है, एक एक पॉइंट लाखों का है, नोट करते जाइए, याद करते जाइए, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए TFI एकेडमी के साथ, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो शुरुआत हम किए देते हैं। सर जैन धर्म हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आप लोगों को बताए थे। तो बौद्ध धर्म हम इसमें बताने वाले हैं, बौद्ध धर्म की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। प्राचीन समय में मैंने बताया था वे बहुत से धर्म चले, उसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जाते हैं। तो केवल हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है? सर बौद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे, बौद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? सर ज्ञान। बौद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आ जाओ मेरे बच्चों, ठीक है ना। इसके अर्थ की मैं अगर चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि सर इसका जो अर्थ है ना वह हो जाएगा ज्ञान। क्या अर्थ हो जाएगा मेरे बच्चों? इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान, ठीक है ना। बौद्ध शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान। मेरे बच्चों, आप लोगों से वो पूछे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो आप लोग कहेंगे गौतम बुद्ध। कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक कौन हैं? तो आप लोग कह देंगे कि मेरे बच्चे इसके संस्थापक हो जाएंगे महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या महात्मा गौतम बुद्ध। तो आप लोगों को इतनी सी बात जान लेनी है। जी सर बिल्कुल। आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? तो मेरे बच्चे आप लोग कह दोगे कि सर गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। तो जल्दी से हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों। तो आप लोगों को क्या डाल लेना है? सर हेडिंग डाल लेनी है गौतम बुद्ध, ठीक है ना। क्या हेडिंग डाल लेनी है? सर गौतम बुद्ध हम लोगों को हेडिंग डाल लेनी है। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इनके बारे में डिस्कशन आप लोगों से करूं तो मोटे मोटे फैक्ट मैं आप लोगों को समझाए देता हूं, ठीक है। मेरे बच्चे, आपसे पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग कहेंगे कि इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? सर लुम्बिनी कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? सर 563 BC में जन्म हुआ था। पिता के बारे में पूछे तो आप लोग कहेंगे कि इनके पिता जो है ना वो कौन थे? सर शुद्धोधन थे। शुद्धोधन कपिलवस्तु के अर्थात लुम्बिनी के राजा थे, शाक्य कुल के राजा थे, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहते हैं। मेरे बच्चे, मम्मी की बात करें तो मम्मी कौन थी? इनकी महामाया थी, जो जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी उनकी। जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 7 दिन बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। इनका जो पालन पोषण किया था मेरे भाई, इनकी मौसी गौतमी ने किया था, जो इनकी सौतेली माँ भी कहलाई। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हो गया था? तो आप लोग कहेंगे यशोधरा से इनका विवाह हो गया था, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ। क्या? राहुल। जिससे पुत्र क्या पैदा हुआ? सर राहुल पैदा हुआ। अगर मैं बात करूं आपसे कि इनके गुरु कौन थे, तो मेरे बच्चे 2 इनके गुरु थे। सांख्य दर्शन की शिक्षा जिससे इन्होंने ली वह थे अलार कलाम, ठीक है ना। और शिक्षा जिससे इन्होंने ली वह कौन थे? रुद्रक राम। दूसरे गुरु कौन थे? सर रुद्रक राम थे दूसरे गुरु, ठीक है। तो इतनी सी बात हम लोग जानते हैं, फिर आगे इनके बारे में करेंगे व्याख्यान के। ये वैराग्य की ओर कैसे गए? सबसे पहले ये गरीब को देखते हैं, फिर देखते हैं बीमार व्यक्ति को, इसके बाद किसको देखते हैं? सर वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, और इसके बाद देख लेते हैं एक सब, और अंत में वो क्या देख लेते हैं? एक सन्यासी व्यक्ति को देख लेते हैं, जिसको देखते हुए ये वैराग्य की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वैराग्य की ओर। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ने के बाद ये 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब जाके इनको गया में ज्ञान प्राप्त होता है। आओ मेरे बच्चों, इतनी सी जानकारी हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर
इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोग कहेंगे कि 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। जी बहुत ही बढ़िया। स्थान क्या था जन्म का, तो आप लोग कहेंगे कि स्थान था लुम्बिनी। स्थान क्या था सर, लुम्बिनी कपिलवस्तु। क्या स्थान था सर, लुम्बिनी कपिलवस्तु स्थान था। बहुत ही सुंदर, इतनी सी चर्चा आप लोगों को कर लेनी है, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है ना बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था, बैसाख पूर्णिमा को। जन्म बैसाख पूर्णिमा को, ज्ञान प्राप्त बैसाख पूर्णिमा को, और मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा को हुई थी मेरे बच्चे। इसीलिए हम बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अगर मैं इनके पिता की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि इनके पिता जो थे, दूं फिर इसको, ठीक है साथियों। अगर मैं इनके पिता की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि सर इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। कौन था सर, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जी सर बहुत ही बढ़िया। ये किस कुल से थे, तो आप लोग कहेंगे कि ये शाक्य कुल से थे। किस कुल से थे मेरे बच्चे, शाक्य कुल से थे। ये कपिलवस्तु के राजा थे। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। अगर मैं इनकी माता की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे महामाया इनकी माता का नाम था। क्या नाम था, महामाया माता का नाम था, जो 7 दिन बाद ही खत्म हो गई, जन्म के 7 दिन बाद। ठीक है ना, जन्म के 7 दिन बाद इनकी क्या हो गई सर, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, 7 दिन बाद क्या हो गई सर, इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही बढ़िया। इनका पालन पोषण इनकी जो दूसरी मम्मी थी, क्या सर, गौतमी। इनकी जो दूसरी मम्मी थी, ठीक है ना, मौसी या सौतेली माँ, ठीक है ना, मौसी ने क्या किया सर, पालन पोषण जो है ना मौसी ने किया। जी बहुत ही सुंदर। इतनी सी चर्चा आप लोगों को समझ में आई होगी सर, बिल्कुल हमको इतनी सी चर्चा समझ में आई है। तो आगे आ जाओ। इनके अगर मैं बात करूं विवाह की तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। ठीक है ना, विवाह की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। और किससे हुआ, तो आप लोग कहेंगे इनकी पत्नी का जो नाम था वह यशोधरा था। कौन था सर, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ध्यान रखना है सर। अगर मैं महावीर स्वामी की पत्नी की चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे वो यशोदा थी। ठीक है, यहां से इनका एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का क्या नाम था, आप लोग कहेंगे कि सर पुत्र का नाम राहुल था। बहुत ही बढ़िया। इनके घोड़े का नाम कंथक था और इनका जो सारथी था वह क्या था सर, सारथी चन्ना था। जी बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जी सर बिल्कुल हमको इतनी सी बात समझ में आई है। जब ये राज्य के दौरे पर गए थे, ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो एक महात्मा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये बहुत बड़ा महान राजा बनेगा या ये एक महात्मा बनेगा। इसीलिए कम उम्र में इनका विवाह कर दिया था। ठीक है ना, जो कुछ करे और उसको रोका जाए तो क्या कर दो, विवाह कर दो। ठीक है ना, उसका क्या कर दो, विवाह कर दो, सत्यानाश कर दो इसका विवाह करके। बहुत ही बढ़िया। आप लोग कहेंगे कि ये वैराग्य में कैसे गए। अगर मैं वैराग्य की चर्चा करूं, वैराग्य में कब गए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जब वैराग्य में गए थे तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था। आप लोग कहेंगे कि सर सबसे पहले जो इन्होंने देखा था वह देखा था एक गरीब व्यक्ति। क्या देखा, आप लोग कहेंगे कि सबसे पहले गरीब देखा, फिर कौन देखा सर, फिर बीमार व्यक्ति देखा। बहुत ही बढ़िया। राज्य का दौरा कर रहे थे। इसके बाद क्या देखा सर, इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। क्या देखा सर, इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। बहुत ही सुंदर। क्या देखा सर, बहुत ही बढ़िया, बूढ़ा व्यक्ति देखा। और इसके बाद क्या देखा, इसके बाद एक शव देखा। मेरे बच्चे क्या देख लिया, शव। और इसके बाद अंत में इन्होंने एक सन्यासी देखा और अपने सारथी चन्ना से पूछा कि इसके मुख पर तेज कैसे उमड़ रहा है, ये इतना प्रसन्न कौन है, क्यों है। तब चन्ना ने कहा कि ये एक सन्यासी है। तब से इनके मन में वैराग्य का भाव उमड़ गया और ये 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए। घर छोड़ दिया इन्होंने। 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। और मैं बात करूं आप लोगों से तो ये अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक
महिला की बात सुनकर वहां से कहाँ चले गए सर? गया चले गए और 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। आप लोग कहेंगे कि 6 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई सर? ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर अगर मैं ज्ञान प्राप्ति के बाद बात करूं तो इनका नाम क्या पड़ गया? तो आप लोग कहेंगे कि सर ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है ना इनका नाम पड़ गया क्या? आप लोग कहेंगे कि सर नाम पड़ गया महात्मा बुद्ध। क्या पड़ गया नाम? महात्मा बुद्ध इनका नाम पड़ गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? आप लोग कहेंगे कि सर ज्ञान प्राप्त इनको हुआ कहाँ पर? सर इनको ज्ञान निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ सर? निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर नदी की मैं चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और स्थान की बात करें तो स्थान गया, एक बिहार में स्थान है क्या? गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इस गया को क्या नाम दिया गया सर? बौद्ध गया नाम दिया गया उस स्थान को। क्या नाम दिया गया सर? बौद्ध गया नाम दिया गया उस स्थान को। इतनी सी चर्चा आप लोगों को समझ में आती होगी सर, बहुत बढ़िया। पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आप लोग कहेंगे कि जो वृक्ष था ना मेरे बच्चे, वह किसका वृक्ष था सर? पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर मैं महावीर स्वामी की बात करूं मेरे बच्चे, तो उनको बट अर्थात साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बरगद के पेड़ के नीचे, इनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा है। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। अगर मैं इनके अन्य नाम की चर्चा करूं मेरे भाई, किसकी चर्चा करूं? अन्य नाम। अगर मैं अन्य नाम की चर्चा आप लोगों से करूं तो पूछ लेता है, तो इनको कनक मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? कनक मुनि भी इनको कहा जाता है। दूसरा नाम सर इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या सर? शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। और तीसरा नाम सर इनको जो है ना तथागत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से सर? इनको तथागत भी कहा जाता है। तथागत के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके नाम है सर? ये महात्मा बुद्ध के नाम है। सर अगर मैं इनके एक और नाम की बात करूं तो इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को ही कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है सर? लाइट ऑफ एशिया। किसको कहा जाता है सर? इन्हीं को ही कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज। एशिया का प्रकाश पुंज। बहुत ही बढ़िया। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी सर बिल्कुल समझ में आ गई है। बहुत ही सुंदर मेरे बच्चे। अगर मैं आगे आप लोगों से चर्चा करूं तो इन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश अपने मित्रों को ही दिया। जो मित्र कहाँ थे सर? सारनाथ में थे। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? आप लोग कहेंगे कि सर पहला उपदेश जो है ना, पहला उपदेश सर यह कहाँ दिया सर? ये सारनाथ में दिया। कहाँ पर दिया? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। बहुत ही बढ़िया। आपसे पूछ ले कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए। अगर मैं सर्वाधिक उपदेश की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि सर्वाधिक इनके उपदेश जो थे श्रावस्ती में दिए गए। कहाँ पर दिए गए मेरे बच्चों? श्रावस्ती में उपदेश इनके सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए? श्रावस्ती में इनके सर्वाधिक उपदेश दिए गए। अगर मेरे भाई मैं बात करूं तो इन्होंने ही जो है ना जीवन के 4 सत्य बताए। 4 सत्य जीवन के इन्होंने ही बताए। इन्होंने कहा कि संसार में दुख है, संसार में दुख है और उस दुख का कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और चौथा जो इनका सत्य था वह यह था कि इस इच्छा को खत्म किया जा सकता है। और इच्छा को खत्म करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया? अष्टांगिक मार्ग। तो आओ जरा देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिया है। तो आप लोग कहेंगे कि सर सबसे पहले 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य दिए, सत्य दिए किसके? जीवन के, ठीक है। ध्यान रखना है ये 4 आर्य सत्य कौन से थे? तो आप लोग कहेंगे कि पहला जो है वह हो जाएगा क्या सर? पहला हो जाएगा जीवन में दुख है। जीवन में दुख है। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। अगर मैं दूसरे की चर्चा करूं तो आप कहेंगे कि दुख का कारण है। दुख का
कारण है बहुत ही सुंदर। अगर मैं बात आपसे आगे करूं, तीसरा क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे कि दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का कारण क्या है, आप लोग कहेंगे दुख का कारण इच्छा है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा कि इच्छा को खत्म किया जा सकता है। चौथा सत्य क्या था, इच्छा को खत्म किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया, खत्म किया जा सकता है। और इसी इच्छा से निपटने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक मार्ग दिया, उसको नाम दिया गया अष्टांगिक मार्ग, ठीक है ना। इच्छा को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। अगला पॉइंट क्या है, इच्छा को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। इच्छा को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। मार्ग दिया। मेरे बच्चों, इतना समय नहीं है जो मैं आपको इस अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताऊं। 8 नियम बताए थे उन्होंने, ठीक है ना। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इतना याद रखना है, अष्टांगिक मार्ग दिया, ठीक है ना। इन्होंने ही क्या दिया सर, इन्होंने ही त्रिरत्न दिए। क्या दिए सर, इन्होंने ही त्रिरत्न का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। इन्होंने त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न दिए। ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या क्या थे त्रिरत्न, तो आप लोग कहेंगे, ठीक है ना। आप लोग त्रिरत्न की बात करेंगे, बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ, इनके 3 रत्न थे। बुद्ध धम्म और संघ, इनके कितने रत्न थे, 3। इन्होंने ही 3 दर्शन दिए, इन्होंने ही 3 दर्शन दिए। दर्शन पहला था अनेश्वरवाद, ठीक है ना। इसके बाद क्षणिकवाद, और इसके बाद जो दर्शन था वह क्या था सर, वह ये था कि एक दर्शन और था, नाम याद नहीं आ रहा है तो बताएंगे जरूर, ठीक है। इन्होंने ही क्या दिया सर, इन्होंने ही 3 दर्शन दिए, 3 दर्शन दिए। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। और इन्होंने ही 10 शील दिए। क्या दिए सर, इन्होंने ही 10 शील दिए। ये सब के सब सिद्धांत थे। इन्होंने 10 शील दिए। क्या दिए सर, 10 शील दिए। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया। क्या दिए, 10 शील दिए, बहुत ही सुंदर। आओ हम आगे बात किए लेते हैं। इच्छा को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या दिए सर, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म का जो कारण है ना, वह इच्छा ही होती है। ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ये कर्म सिद्धांत को लेकर चलते थे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेरे बच्चे में आप लोगों से बात करूं तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ये एक बार पावापुरी पूछे और पावापुरी पहुंचे। वहां पर जैन भिक्षु ने इनको सूकर मांस या जहरीला मशरूम खिला दिया, जिस कारण इनको डायरिया हो गया। और आगे चलते चलते कुशीनगर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ हो गई इनकी, कुशीनगर में मृत्यु हो गई। अगर मैं चर्चा इनकी मृत्यु की बात करूं तो आप लोग कहेंगे 483 बीसी में इनकी मृत्यु कहाँ हो गई सर, कुशीनगर में। 483 बीसी में इनकी मृत्यु कहाँ हो गई सर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु को होने के बाद इनके जो बचे पुष्प, ठीक है ना, इनकी हड्डियों को 8 जगह दफनाया गया था, जिसे हम महान 8 धर्म स्थान के नाम से जानते हैं। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी जो पुस्तक है वह क्या है, तो सर पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। पुस्तक का क्या नाम है सर, पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक ये 3 ग्रंथों से मिलकर बनी हुई है। और उन 3 ग्रंथों के मैं अगर आपको नाम लिखवाऊं तो आप लोग कहेंगे कि पहला हो जाएगा विनय पिटक। पहला क्या हो जाएगा, विनय पिटक, बहुत ही सुंदर। और अगर मैं दूसरे की चर्चा करूं तो ये हो जाएगा सुत पिटक। क्या हो जाएगा, सुत पिटक। और मैं अगले की बात करूं, विनय पिटक, सुत पिटक, और एक और है आपका लास्ट वाला, जिसमें बुद्ध के रुकना जरा बुद्ध के जो है ना अगर मेरे बच्चों में बात करूं तीसरा, तो तीसरा कौन सा था, तो आप लोग कहेंगे कि तीसरा था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक,
ठीक है ना। तीसरा क्या था, तो आप लोग कहेंगे कि तीसरा था अभिधम्ब पिटक। ठीक है, केवल आपसे इतना पूछा जा सकता है, त्रिपिटक और 3 पार्ट इनके क्या थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में। अगर हम बात करें क्रियाकलापों का वर्णन इसमें, और इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार, बुद्ध के धार्मिक विचार किसमें, अभिधम्ब पिटक में। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों की। किसकी बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, बौद्ध संगतियों की। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है। बौद्ध संगति, ठीक है ना, बौद्ध संगति या बौद्ध समिति की मैं बात करूं तो यहां पर आपको एक तरफ लिख लेना है डेट। अगर मैं डेट की बात करूं तो ये पहली जो हुई थी मृत्यु के समय 483 बीसी में हुई थी, ध्यान रखना है। दूसरी की मैं बात करूं तो दूसरी कब हुई थी सर, 1 साल बाद 383 बीसी में हुई थी सर, बिल्कुल याद रहेगी। अगर मैं तीसरी की बात करूं थर्ड की, तो 255 बीसी में, कब, 255 बीसी में, बहुत ही सुंदर। और मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ से लास्ट चौथे की बात कर दूं तो आप लोग कहेंगे कि प्रथम शताब्दी में, कब सर, प्रथम शताब्दी में चौथी हुई थी। ठीक है ना। अगर मैं स्थान की चर्चा आप लोगों से करूं, तो पहली कहां पर हुई थी सर, पहली राजगीर में हुई थी। कहां पर हुई थी सर, पहली हुई थी राजगीर में। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल हमको याद रहेगा। और दूसरी कहां हुई थी सर, दूसरी हुई थी वैशाली में। कहां हुई थी मेरे बच्चे, दूसरी हुई थी वैशाली में, याद रहेगा ना जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। और तीसरी की बात करें, तीसरी कहां हुई थी सर, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र पटना। ठीक है जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। और चौथी हुई थी कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कहां हुई थी सर, कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ है सर, जम्मू कश्मीर में है कुंडलवन। बहुत ही सुंदर मेरे बच्चों। यहां पर जो है ना अध्यक्ष और शासक और पूछ लेता है तो उनकी और हम चर्चा किए लेते हैं। अगर ये बात करें सर, शासक कौन था, शासक, ठीक है ना, किसके समय हुई, तो पहली जो हुई थी ना वो है अजात शत्रु के समय हुई। किसके समय हुई सर, अजात शत्रु के समय हुई, ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। दूसरी कालाशोक के समय हुई। किसके समय, कालाशोक। तीसरी सर अशोक के समय हुई। किसके समय हुई सर, बिल्कुल अशोक के समय हुई। और मेरे बच्चे अगर मैं चौथी बौद्ध संगति की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि ये कनिष्क के समय हुई। किसके समय हुई, कनिष्क के समय। कनिष्क का दूसरा नाम अशोक द्वितीय भी था, इसको अशोक द्वितीय के नाम से भी जानते थे, यह भी आप लोगों को पॉइंट लिख लेना है। अगर मैं इनके अध्यक्ष की बात करूं तो आप लोग कहेंगे पहले का क्या था सर, पहले का था महाकश्यप अध्यक्ष, पहले का था महाकश्यप, इतना आप लोगों को याद रखना है। दूसरे की बात करूं, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि दूसरे का था शावक मीर। कौन था सर, शावक मीर। दूसरे का क्या हो जाएगा सर, दूसरे का हो जाएगा शावक मीर, बहुत ही बढ़िया। तीसरे का हो जाएगा मोगली पुत्र। क्या हो जाएगा सर, मोगली पुत्र हो जाएगा तीसरे का। और चौथे की मैं बात करूं मेरे बच्चों तो यहां पर हो जाएंगे वसुमित्र। कौन हो जाएंगे, यहां पर जो अध्यक्ष थे ना वो है वसुमित्र थे। कौन थे सर, वसुमित्र तो यहां पर अध्यक्ष थे। लो और लिख लो आप लोग, ये कौन थे सर, ये अध्यक्ष थे। अगर यहां पर उपाध्यक्ष की चर्चा मैं करूं ना तो वो अश्वघोष थे। अश्वघोष कौन थे, तो आप लोग कहेंगे कि अश्वघोष जो है ना उपाध्यक्ष थे, यह भी आप लोग लिख सकते हो, ये उपाध्यक्ष थे। बताओ इतना याद रहेगा जी सर, बिल्कुल इतना याद रहेगा। अगर मैं और भी आगे बात करना चाहूं तो चौथी बौद्ध संगति में जो है ना बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, एक हीनयान और एक महायान। साथियों इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को यूपी पुलिस के पेपर के लिए नहीं पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में हमने एक्सप्लेन कर दिया। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।